हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस के वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुके हैं, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 का। जैसे कि आज आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट एक रेंज में दिखाई दिया, एक साइडवेज मोमेंटम में दिखाई दिया। जो आपको 15 मिनट की पहली कैंडल दिखाई दे रही है, ना तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे पाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, ना ही इसका ब्रेकडाउन देता रहा। नीचे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा, ना तो ब्रेकडाउन मिला हमें, ना ही ब्रेकआउट मिला। लास्ट टू लास्ट कैंडल में आप ब्रेकआउट देख सकते हैं और ऊपर क्लोजिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या अब मार्केट एक नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है? अगर ब्रेकआउट आया तो क्या सिचुएशन रहेगी, या फिर अगर ब्रेकडाउन नहीं आया तो क्या सिचुएशन रहेगी, किस तरीके से हमें मार्केट में काम करना है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं मूविंग एवरेज की तरफ। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या चीजें दिखाई दी। इधर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे, जब मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग आई, कैंडल में एक तेजी आई, ऐसा लगा कि जैसे रिकवरी होगी, लेकिन रिकवरी की सिचुएशन नहीं बनी और यहीं पे ही आपको पहली ही कैंडल पे अच्छा खासा सेलर्स का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी, अपनी 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्लू वाली लाइन क्या है? 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इस पे मार्केट सपोर्ट लेके चलता रहा, लेकिन यहां पे एक रिजेक्शन जोन था। क्यों रिजेक्शन जोन था? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, आपको चीजें समझ में आएगी। ये वाला जो जोन है, इसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझेंगे। यहां पे ये वाला जोन है। अगर आप देखेंगे, पिछले दिन जाएंगे, यहां पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। यहां पे मार्केट बाउंस किया था और यहां पे एक मजबूत सपोर्ट लेके ऊपर गया था। उससे पिछले दिन पे जाएंगे, तब भी यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था। मार्केट में जो गिरावट आई थी, इसी जोन पे मार्केट बाउंस करके ऊपर गया था। यानी कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया था। और यहाँ पे भी, यानी कि सेकंड को भी यहीं पे बैठे हुए थे, फिफ्थ को भी यहीं पे बैठे हुए थे। लेकिन आज के दिन मिल गया इसका ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मिल गया। हम जानते हैं, अगर कोई मजबूत सपोर्ट जोन है, उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही थी। अगर हम मूविंग एवरेज की मदद से चीजों को समझने की कोशिश करें, ये रेड वाली लाइन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है और ब्लैक वाली लाइन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है। जब मार्केट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा था, हमें एक रिजेक्शन मिल रहा था 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। अगर आप देखेंगे, पूरे दिन लगभग लगभग रिजेक्शन मिलता रहा। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला था, लेकिन उसी सप्लाई जोन में जाके फिर से हमें रिजेक्शन मिल गया और फिर से गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिली। ये सिचुएशन पूरे दिन क्रिएट होती रही। और जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला था, तो चीजें इतनी आसान ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी हमें 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन मिल रहा था। फिर जब मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, इस वाली कैंडल में 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट दे दिया और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। फिर जो हमें रिजेक्शन जाके मिला, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हमें ये रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और अभी भी यहीं पे ये रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा, तो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेंगे, तीनों के तीनों। इस चीज को आपको समझ के चलना है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिल चुका है। इवन प्राइस ऊपर सस्टेन भी कर चुका है। लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे कि हमें 5 डे के टाइम फ्रेम पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट मिल जाए। क्लियर है? समझ में आया चीजों को? अब यहां पे और चीजों पे भी फोकस करो। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग सिचुएशन मिली, या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, या गैप डाउन की सिचुएशन मिली, या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको यहां पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली,
तो आपको ध्यान ये रखना है कि किस जोन में आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वाले जोन में भी एक सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की हिम्मत रखता है, यानी कि यहाँ पे आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। रीजन लॉजिक सिंपल सा है, सेकंड को भी हमें यहीं से ही रिजेक्शन देखने को मिला था, क्लोजिंग इसी के पास हुई थी। फिफ्थ को भी हमें यहीं से ही रिजेक्शन देखने को मिला और तीन तीन बार रिजेक्शन देखने को मिला और आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई। अगर इस जोन में ओपनिंग होती है तो आपको ध्यान रखना है कि जब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाए और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए तभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो आपको यहां से बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मार्केट जो ये सिक्स्थ का डे हाई बनेगा इस जोन में आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। चीजें क्लियर है? अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, अगर मार्केट फ्लैट खुला और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो आपको इंतजार करना है सिक्स्थ का, यानी कि आज के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए, आपको प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए और यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिल जाए, फिर मार्केट इस जोन को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। ये आपका टारगेट हो सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर गैप डाउन की सिचुएशन बन गई, अब बात सिर्फ इतनी ही सिंपल नहीं है, हम सिर्फ ऊपर के सप्लाई जोन को समझ रहे हैं, नीचे भी ये सप्लाई जोन है। यहीं पे ही फिफ्थ को हमें सपोर्ट देखने को मिला था, बायर्स हावी हुए थे, मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया था। और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे, आज भी इसी जोन में बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट को बार बार जब भी मार्केट इस जोन में आता है आपको ऊपर की तरफ एक पुश देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो अगर इस पोजीशन पे आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आपको बहुत ही सोच समझ के ध्यान रखना है, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, यानी कि आज का जो सिक्स्थ का डे लो है इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता आपको और प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? साथ ही साथ यहां पे एक चीज और आपको समझ के चलनी है, अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर निकल गया तो ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ नजर आएगा और यहां से बायर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे। सीधे जो सिक्स्थ का डे हाई है मार्केट आपको यहां पे ले जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो फिफ्थ का डे हाई है, ये जो हमारा सप्लाई जोन है, मार्केट इस जोन में आपको ले जाने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है? अगर फ्लैट ओपन हुआ मार्केट और नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, पहला तो यही सप्लाई जोन सपोर्ट रहेगा, फिर एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इनका ब्रेकडाउन हो जाता है तब हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, उसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी, एक एक चीजें समझ में आई। देखो, कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमने कुछ नई चीजें ऐड की है, उम्मीद है इनसे आपको काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और इन चीजों को समझ के आपको मजा भी आ रहा होगा मार्केट में। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आपको तुरंत कमेंट करना है, अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो उन चीजों को जरूर डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दिया उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है। प्राइस एक्शन में हम पहले क्या डिस्कशन करेंगे, गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम। अगर आप ध्यान देंगे 18,700 का जो जोन है, मार्केट इसी जोन में हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ये जोन में आपको डिस्कस कर ही चुका, क्योंकि एक सप्लाई जोन की तरह आपको रिएक्ट करने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18,800 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 13 नवंबर को भी मार्केट ने इसी जोन में क्लोजिंग दी थी, एक बेहतरीन हमें सपोर्ट देखने को मिला था 1 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को सेम ही जोन से हमें एक रिजेक्शन भी देखने को मिला था। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको ध्यान रखना है 18,550 आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। कंडीशन ये रहेगी मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, यानी कि जो फिफ्थ सिक्स्थ का डे लो है वो फिफ्थ का भी आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों का एक ही जोन में है, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक बेहतरीन आपको पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे चुके हैं, अगर इनका ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,480 पे आपको यहाँ पे अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नवंबर को। क्लियर है? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गए। अब समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,579 जो कि आज का डे लो है, इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,678। इस लेवल को इसलिए चुना है, यहाँ पे आप देखेंगे एक मजबूत रिजेक्शन हमें 29 को देखने को मिला था,
30 को भी हमें एक मजबूत रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। सेम ही चीज हमने फेस की थी 2 दिसंबर को, एक मजबूत रिजेक्शन ब्रेकआउट मिलने के बाद एक मजबूत सपोर्ट। सेम ही सिचुएशन आपको 5 दिसंबर में भी दिखाई दे रही है। तो यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक आपको इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो जोन है जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की हिम्मत रखते हैं। इसके ऊपर भी एक और जोन है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। क्लियर? अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आप इस जोन तक मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। क्लियर रहेगा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब तक इस जोन के अंदर रहेगा मार्केट को आपको अवॉइड करना है। अगर नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए यहाँ पर डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन एक बार पिवट पॉइंट पे भी नजर डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट इस बारे में आपको क्या बता रहा है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,674 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,726 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,758 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,588 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,536 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,490 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।